देखिए अब हमारा प्रॉब्लम सेट 1 है आज। इसके एमसीक्यूज़ पहले देखेंगे, 6 एमसीक्यूज़। देखिए मैंने फर्स्ट चैप्टर मतलब जो हमारा जो मैथमेटिक्स दूसरे पार्ट का जो मैंने सिखाया था आपको, उसमें भी हमने एमसीक्यू ऐसे ही लिए थे, हमने एक्सप्लेन करा के दिए थे। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इफ़ m इज़ 1 3 5 n इज़ 4 2 6 देन m इंटरसेक्शन n, m और n का इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो अगर हम ये ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर 1 3 5 और यहाँ पर 4 2 6 है। देर इज़ नो कॉमन एलिमेंट इन m एंड n इन दिस टू सेट्स। ये दो सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर ये आ जाएगा फाई सेट। ठीक है, फाई सेट मिलेगा हमें ये। ठीक है, या तो ऐसे लिखो और इसको ऐसे ब्लैंक लिख दो, दिस इज आवर फाई सेट। P x such that x is an odd natural number where 1 is less than or equal to 5, तो उसमें हमारे यहाँ पर क्या सेट मिलेगा हमें 3,5। ठीक है, दिस इज आवर ऑप्शन। यहाँ पर दिया है हमें P इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, व्हाट टाइप ऑफ सेट P इज, ये किस टाइप का सेट बनता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें ऐसे गिवन है, वेदर इट इज नल सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट और नन ऑफ दिस। मुझे लगता है जहाँ तक हमें रेंज की, यहाँ पर हम जो एलिमेंट्स देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक हमें यहाँ पर पता है। तो अब जब हम नंबर काउंट कर पाते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये नल सेट तो नहीं हो सकता, मतलब ए ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, मतलब वो आंसर नहीं आएगा। फिर इनफाइनाइट सेट, देखिए इनफाइनाइट मतलब क्या होता है कि उसमें जो नंबर्स है वो हम काउंट नहीं कर सकते, वो हमारे काउंटेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें ये तो सारे नंबर काउंटेबल है, जो काउंटेबल होता है वो फाइनाइट सेट होता है, देयरफॉर P इज फाइनाइट सेट, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमें यहाँ पर 4m यूनियन, मतलब दो हमारे पास सेट गिवन है m और n, तो उन दो सेट का हमारे पास ये है यूनियन 1 2 3 4 5 6, उसमें से m अगर 1 2 4 है तो n हमें पूछा गया है। तो ये बात तो हम बता सकते हैं कि अगर ये यूनियन है और 1 2 और 4 अगर ये m के एलिमेंट्स है तो n के क्या आने वाले हैं 3 5 6। देखिए अगर आपको कहीं पर इसमें से एक नंबर भी रिपीट दिखता है n में, अगर देखिए अभी हमारे पास जो ऑप्शन है, दो ऑप्शन आर 1 2 3, बी ऑप्शन है 3 4 5 6, 3 4 5 6, एक ऑप्शन है फिर उसके बाद 2 5 6 और 4 5 6। ठीक है, तो 3 5 6 तो हमारा ऑप्शन एक भी नहीं है हमारे पास। लेकिन बी ऑप्शन में अगर हम देखें तो बी ऑप्शन में हमें दिया है 3 4 5 6। देखिए अगर ये हम इसका यूनियन करें, ये m और ये n का, तो 1 2 3 4 रिपीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हम रिपीटेशन का सिंगल में ही यहाँ पर लिख लेते हैं। लेकिन उसको जब स्प्लिट करते हैं तो 3 5 6 उसके एलिमेंट आते थे, लेकिन वो कोई भी हमारे वहाँ पर ऑप्शन गिवन नहीं था। अगर 3 5 6 ऑप्शन गिवन होता था तो वो हमारा आंसर रहता था, लेकिन यहाँ पर 3 4 5 6 आंसर गिवन है, ऐसा एक ऑप्शन गिवन है, दैट्स वाई वो हमारा आंसर बनेगा। क्यों बनेगा पता चला। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू दिस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन p यूनियन m। ऐसा कौन सा सेट है जो p का इस सेट के साथ यूनियन करने के बाद वो रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कौन सा सेट है। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए p सेट में हम कंसिडर करते हैं 1 2। ठीक है, p सेट इज सबसेट ऑफ m, फिर मैं m के एलिमेंट्स कंसिडर करता हूँ 1 2 3। अगर ऐसा है p इज सबसेट ऑफ m, p m का सबसेट है, ओके मान लिया आपने। तो अब देखिए यहाँ पर अगर ये है तो p यूनियन m क्या बनेगा हमारा, p यूनियन m इज 1 2 3, और फिर p का इंटरसेक्शन इन दोनों के साथ क्या मिला हमें, ये हमारा p सेट है, इसका इंटरसेक्शन हमें इसके साथ लेना है, तो देयरफॉर क्या मिलेगा p इंटरसेक्शन p यूनियन m। देखिए इसका इंटरसेक्शन इसके साथ कौन से एलिमेंट्स मिले हमें 1 2। सो आंसर क्या आया हमारा, देखिए p इंटरसेक्शन p यूनियन m आर द सेम एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन p सेट। जो p सेट में एलिमेंट प्रेजेंट थे वही हमारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन क्या मिलता है, हमें आंसर मिलेगा दैट आंसर इज सेट p। जो सेट p होगा वो उसका आंसर होगा। तो p वाला जो ऑप्शन हमारे पास है वो ऑप्शन हम उसका आंसर लिख सकते हैं। 6th क्वेश्चन ऐसा है, विच सेट इज एम्प्टी सेट। जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा सेट एम्प्टी सेट है, हमें ये चेक करना है। तो देखिए एक एक ऑप्शन में पढ़ता हूँ अब। सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइन, ये तो एक सबसे पहले
दो पैरेलल लाइन है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सेट बन सकता है क्या? नहीं। पैरेलल लाइन को पैरेलल लाइन कब बोलते हैं? जब वो लाइंस दो लाइन हो या तीन लाइन हो जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करती हो। तो सबसे पहले तो ये हमारा क्या हो गया? फाई सेट हो गया। सो ए इज द ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन है जिसमें हमारा एम्प्टी सेट होता है। तो विच आर द फॉलोइंग ऐसा पूछा है तो एक से ज़्यादा भी शायद हो सके। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर तो प्रेजेंट होता है 2। ठीक है, मंथ्स ऑफ एन इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 30 डेज, तो उसमें भी फेब्रुआरी है। लेस देन बोला है, लेस देन और इक्वल टू नहीं। ठीक है, और इसका आंसर ए है जो हमारे एम्प्टी सेट हमें चाहिए था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट। इसमें से कौन सा सेट है हमें ये चेक करना है। कलर्स ऑफ रेनबो, टॉल ट्रीज इन योर स्कूल कैंपस, रिच पीपल इन विलेज, ईजी एग्जाम्पल्स इन द बुक। अब नीचे से ऊपर जाते देखिए, ईजी एग्जाम्पल्स इन द बुक, आपके बुक में कितने ईजी एग्जाम्पल्स है ये आप काउंट कर सकते हो क्या? नहीं, तो ये सेट नहीं है। रिच पीपल इन विलेज, पता है क्या किस विलेज में? पता नहीं, दैट्स व्हाई वी कांट कैलकुलेट इट। टॉल ट्रीज इन स्कूल कैंपस, अगर स्कूल कैंपस में टॉल ट्रीज है तो अच्छी बात है, नहीं ये तो कह नहीं सकते। कलर्स इन ए रेनबो, रेनबो में देर आर 7 कलर्स होते हैं, सो दिस इज द सेट, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। फिर दूसरा है हमारे यहाँ पर ये जो एग्जांपल है इसमें ऐसा पूछा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू। एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर होल नंबर। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसके 4 ऑप्शन ना लिखते हुए इसमें सीधा ये नेचुरल नंबर का सेट लिखता हूँ। नेचुरल नंबर आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 देन फ्रॉम 4 अप टू ये इन्फिनिटी चलता रहेगा। होल नंबर्स आर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 देन 1 2 3 देन 4 अप टू इन्फिनिटी। अब इसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है, तो एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर का जो इंटरसेक्शन वाला सेट आएगा वो क्या आएगा? इट इज़ एक्सक्लूडिंग दिस 0, ये 0 छोड़ के बाकी सारा इंटरसेक्शन है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? ये 1 2 3 4 ये चलता रहेगा। सो एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू कौन सा ऑप्शन आता है? ये 1 2 3 वाला ये ऑप्शन आता है हमारा ऑप्शन ए। पूछा गया ये क्वेश्चन ऐसा है, P इज इक्वल टू द एलिमेंट्स सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x इज लेटर ऑफ द वर्ड इंडियन, इंडियन वर्ड के लेटर्स है। अब इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी ऑप्शंस हमें दिए हैं उसमें से सेट P, लिस्टिंग मेथड वाला सेट P कौन सा हो सकता है? तो हम क्या करेंगे, जो सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में जिससे लिखा गया है उसको हम लिस्टिंग मेथड में लिखते हैं। तो क्या आएगा वो I, N, D, यहाँ पर I रिटर्न है इसलिए वहाँ पर हम वो रिपीट नहीं लिखते। फिर आएगा A और N भी रिपीट है तो वो भी नहीं लिखेंगे। सो INDA ऐसा कोई सेट है हमारे पास? यस, देयर इज अ सेट विच इज़ एट ऑप्शन B। ये B ऑप्शन में हमारे पास सेट है, आप देख सकते हो आपके पास टेक्स्ट बुक है। सो INDA ये हमारा ऑप्शन बन गया करेक्ट। ठीक है, तो अब नंबर 4 है हमारे पास। देखिए नंबर 4 वाला क्वेश्चन ऐसा है, अगर T में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और M में एलिमेंट्स है 3 4 7 8, तो हमें T यूनियन M निकालना है। तो T यूनियन M वाला क्या हो सकता है? देखिए ये 1 आएगा, 2 भी आएगा, ये 3 यहाँ पर रिपीट है लेकिन सिंगल टाइम लिखेंगे, 4 भी रिपीट है लेकिन सिंगल टाइम लिखेंगे, फिर 5, फिर 7 और फिर 8। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। जो भी आपका ऑप्शन हो उसमें से आप सिलेक्ट करके देखिए या पहले चेक करके देखिए 1 2 3 4 5 7 8 वाला कौन सा ऑप्शन होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें से हमारे पास करेक्ट है, इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास जिसमें दिया है, आउट ऑफ 100% इन अ ग्रुप 72 स्पीक इंग्लिश, 43 पीपल स्पीक फ्रेंच, ईच वन आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से हर एक आदमी ऐसा है कि जिसको कम से कम एक लैंग्वेज आती है। कम से कम एक लैंग्वेज का आना मतलब क्या हो गया? ए यूनियन बी। ठीक है, सो लेट अस कंसिडर दैट कि ए बी द सेट ऑफ पर्सन विच आर 72 स्पीक इंग्लिश, मतलब एन ऑफ ए इज इक्वल टू हो गया हमारा 72
बी बी द सेट ऑफ पर्सन विच स्पीक फ्रेंच, सो एन ऑफ बी कितना मिल गया हमें 43। 100 पर्सन मतलब 100 आउट ऑफ 100 ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलना जानते हैं, तो उसका हो गया ये एन ऑफ ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू 100। कम से कम एक है ना, तो ये हो गया एन ऑफ ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू 100। अब हमें निकालना क्या है, 3 चीज़ें हमें फाइंड आउट करने हैं। ऐसे पर्सन जिनको सिर्फ इंग्लिश जिन्हें आती हो, जिनको सिर्फ फ्रेंच आती हो, या एक और चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं जिन्हें दोनों भाषाएं बोलने आती हो। ठीक है, तो दोनों भाषा मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमारे पास एन ऑफ ए है, एन ऑफ बी है, एन ऑफ ए यूनियन बी है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट हियर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ये जो है, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो यहाँ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होगा, हियर पर्सन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, दोनों लैंग्वेजेस में जिन्हें यहाँ पर बात करनी आती हो वो हमें मिलेंगे कहाँ से, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये सिर्फ क्या करेंगे हम, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इधर लेंगे और एन ऑफ ए यूनियन बी उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा, एन ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास 72 प्लस एन ऑफ बी की वैल्यू है हमारे पास 43 माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। अब जब इधर आएंगे तो ये माइनस क्वांटिटी हो जाएगी, तो -100। तो 7 पर ऐसे पर्सन जो दोनों लैंग्वेजेस में बात करना जानते हो, ऐसे कितने पर्सन हो जाते हैं फिर, 72 प्लस 43 माइनस 100 दैट इज़ 15%। मतलब ऐसे कितने पर्सन मिले, देयर आर 15 पर्सन्स हु स्पीक्स इन बोथ लैंग्वेजेस, दोनों लैंग्वेजेस में बात करने वाले 15 पर्सन हमें ऐसे मिलते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पर्सन्स हु ओनली स्पीक इन इंग्लिश है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए है हमारे पास 72 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास 15। तो ये हमें मिल गया देखिए 57 ठीक है, जो सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं ऐसे 57 है। और नंबर ऑफ पर्सन्स हु ओनली स्पीक फ्रेंच, जो सिर्फ फ्रेंच में बात करते हो ऐसे कितने हैं, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ बी देखिए कितना है 43, देयरफॉर ये हो गया 43 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू, ये बनता है फिर हमारा 28। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल में फिर से क्या किया हमने, हमें निकालना था सबसे पहले जो 2 लैंग्वेजेस में बात कर सके ऐसे लोगों का नंबर, फिर सिर्फ इंग्लिश जो बात करते हो उनका नंबर, और सिर्फ फ्रेंच में बात करते हो उनका नंबर। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर हमें ए यूनियन बी वाला जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला फार्मूला था वो फार्मूला यहाँ पर लगाया हमने। उसमें से हमने क्या निकाला फिर, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में हो। ठीक है, तो ये आया हमारा 15 पर्सन्स। ठीक है, फिर हमें नंबर ऑफ पर्सन जो सेपरेट निकालने थे इंग्लिश और फ्रेंच वाले, तो एन ऑफ ए में से और एन ऑफ बी में से हमने ये 15 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें रिस्पेक्टिव नंबर्स वहाँ पर मिले।